पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित सीपी जोशी साहब, हमारे लोकसभा के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री आदरणीय जावड़ सिंह जी खर्रा साहब, पूर्व मंत्री और हमारे नेता आदरणीय सुशील चिगलानी साहब, हमारे विधायक अब्दुल जी जिनगर साहब, पूर्व विधायक अब्दुल जी जाट साहब, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष अब्दुल जी जाट साहब और हमारे सभी सम्मानित नेतागण आपके बीच में विराजमान है। हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार को बड़ा करने के लिए और उस परिवार से जुड़ने के लिए हमारे चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र के कुछ माननीय पूर्व जनप्रतिनिधिगण, कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति परिवार से जुड़ना चाह रहे हैं। हम उनको जोड़ रहे हैं। ऐसे सम्मानित गण आज हमारे मंच पे विराजमान है। मैं एक एक परिचय एक एक महानुभाव का परिचय आपके समक्ष रखूंगा और हमारे नेतृत्व से भी आग्रह करूंगा कि इस परिवार में उनका स्वागत करें। सबसे पहले हमारे आदरणीय नारायण सिंह जी बड़ोली साहब, आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व में सचिव रहे हैं, वर्तमान में उसके सदस्य हैं और ब्लॉक कांग्रेस निम्बाड़ा के पूर्व में उपाध्यक्ष रहे हैं। आप भूमि विकास बैंक के पूर्व में डायरेक्टर रहे हैं, क्रय विक्रय सहकारी समिति के भी आप डायरेक्टर रहे हैं, मेवाड़ महासभा के पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे, सचिव मेवाड़ महासभा के, और वर्तमान में आप निम्बाड़ा तहसील के अध्यक्ष हैं और आपका भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि आप कोरोना उड़ाकर भारतीय जनता पार्टी परिवार में इनका स्वागत करें। अरे यही दूसरा आग्रह है मेरा आदरणीय सुभाष सिंह जी राणावत साहब, आप पूर्व प्रधान भोपाल सागर कपासन विधानसभा से, पूर्व में आप जिला परिषद सदस्य रहे और उस क्षेत्र के हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि रहे। आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे वहाँ के विधायक महोदय अब्दुल जी, आप सब इनका पार्टी। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय ललित सिंह जी, पूर्व सरपंच साहब, पूर्व जिला परिषद सदस्य निम्बाड़ा विधानसभा से, आपका भी पार्टी कांग्रेस के भी कई पदों पर रहे, कांग्रेस में कई पदों पर रहे, उद्योगवादी के लेफ्ट हैंड रहे और जो परिचय मुझे पता नहीं वो परिचय श्रीचंद जी वैसा बता सकते हैं। अगला आग्रह करूंगा हम प्रकाश जी चौधरी, कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कपासन से, उमंड के पूर्व सरपंच रहे और आदरणीय सरपंच संघ के अध्यक्ष भी, सरपंच संघ के अध्यक्ष और आदरणीय सीपी जी वैसा श्रीचंद जी बदला जी जाट साहब। और मैं आग्रह करूंगा शिव प्रताप सिंह जी, हमारे कांग्रेस के कॉलेज की टीम है सर। मैं उन सब लोगों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय नारायण सिंह जी जो क्षत्रिय महासभा के मेवाड़ के अध्यक्ष भी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में प्रदेश के सचिव सहित अनेक दायित्वों का जिन्होंने निर्वहन किया, आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय सुभाष सिंह जी राणावत साहब जो भोपाल सागर के आपके फादर, आपके पिताश्री जहाँ से जनसंघ के समय से, जनता पार्टी के समय से, जनसंघ के समय से थे और वो विधायक भी रहे निम्बाड़ा से। आदरणीय सुभाष सिंह जी राणावत जो भोपाल सागर पंचायत समिति के प्रधान रहे हैं, बहुत लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, पहले जिला परिषद के सदस्य भी रहे हैं। आज मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय ललित सिंह जी जो जिला परिषद के माननीय सदस्य रहे हैं, सरपंच रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में अनेक दायित्वों का निर्वहन किया है, उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। श्री प्रकाश चौधरी जी जो ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं, लोक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी वर्तमान में सरपंच और सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं, उस क्षेत्र के युवा नेता हैं, हमारे कॉलेज के पुराने साथी हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री शिव प्रताप सिंह जी हमारे
युवा नेता आज वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक सिलसिला और उस सिलसिले के पीछे कारण पिछले लंबे समय से कहीं न कहीं कमजोर नेतृत्व और मजबूत नेतृत्व, सनातन को गाली और सनातन को सम्मान। और हम सब लोगों ने देखा है कि कल जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चित्तौड़ की इस वीर धरा पर आए थे, मुझे कांग्रेस के माननीय प्रत्याशी जी ने बहुत सोच समझकर बुलाया होगा उनको। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि अगर मोदी दोबारा पीएम बने तो सनातन भारत पर राज करेगा। तो क्या मुगलिया सोच के लोग राज करेंगे? इस सोच के साथ उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाया और उनके बेटे प्रियांक खड़गे उससे आगे हैं। वो कहते हैं सनातन एक बीमारी है, हमें इसे रोकना है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बेटे हैं और वो कहते हैं कि हमारे 33 करोड़ देवता हैं। और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 36 करोड़ देवी देवता हैं। क्या 3 करोड़ गांधी परिवार के हैं? ये भी बताना चाहिए। और कहा कि जय श्री राम से सृष्टि का विनाश होता है। उनको तो जो पार्टी यूपीए की सरकार रहते हुए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है, आज वो पार्टी फिर कह रही है कि श्री राम ने सृष्टि का विनाश किया। मुझे लगता है इस विकृत सोच के कारण ही उस कांग्रेस पार्टी का विनाश हो रहा है। जिस प्रकार से राम सेतु का अस्तित्व नहीं, और इनके उस समय कांग्रेस के नेता, अब तो वो भी छोड़ के चले गए, कपिल सिब्बल जी, जिन्होंने यूपीए की सरकार में सरकार और पार्टी की तरफ से हलफनामा दिया था। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं, और मैं माननीय प्रत्याशी जी को भी कहूँगा, अभी कल जब निम्बाड़ा में मैं था तो वहाँ चर्चा हो रही थी कि प्रत्याशी जी को अनुशासन समिति का अध्यक्ष थोड़ा देरी से बनाया। पहले बनाते तो शायद पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय गुलाब सिंह साहब का, जो मेवाड़ के बड़े दिग्गज नेता थे, उनके साथ अभद्रता नहीं करते, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करते। हो सकता पहले अगर इनको बना दिया जाता था। आज कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जारी किया और उनके बारे में ठीक कहा जाता है कि ना नोमल तेल होगा ना राधा नाचेगी। पहले जब स्टेट में इन्होंने घोषणा पत्र अपना दिया, उसमें से कितनी बातों पर अमल किया, इसके ऊपर भी चर्चा इनको करनी चाहिए। जब कहा कि 10 दिन के अंदर अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे, इस तरह की बातें भी जिन लोगों ने की, तो वो स्पष्टीकरण इसके ऊपर देना चाहिए। और राफेल के बारे में चर्चा की इन्होंने, ये न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं। माननीय न्यायालय स्पष्ट बता चुका है कि इसमें किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ और ऐसे मामलों को उठाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। ये माननीय न्यायालय की टिप्पणी है। उसके बाद भी आज से नहीं, वर्षों से गुमराह करने की आदत जिनको है, आज फिर से यही कुत्सित प्रयास हुआ है। कहा कि हम 30 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे, हम रिजर्वेशन देंगे, महिलाओं को 50%। आप आजादी के इतने वर्षों तक देश की आबादी का 50% जो है उनको न तो सम्मान दिया न मान दिया, और कहा कि ये शक्ति को हम मिटा देंगे। शक्ति किसका रूप है और कैसे आप शक्ति को मिटा दोगे? 33% आरक्षण अगर पहली बार लागू हुआ विधानसभा और लोकसभा में, और देश की संसद बनने के बाद कोई पहला कानून आया तो वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून आया।
सीआरपीएफ और सीआईए से अपना 33% रिजर्वेशन आया, तो मोदी सरकार बनने के बाद आया। पहली बार सैनिक स्कूल में हमारी बेटियां पढ़ सके, इसके लिए अगर कोई कानून के लिए कोई रिलीफ दी तो मोदी सरकार ने दी। कांग्रेस पार्टी ने तो केजरी और माननीय दिग्विजय सिंह जी जब राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने स्वयं पत्र लिखकर इस खेती को बंद करने के लिए पत्र लिखा। पिछली कांग्रेस की सरकार में राजस्थान के डीजीपी ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर दिल्ली एक पत्र लिखा कि इस खेती को बंद करना चाहिए, क्यों केंद्र सरकार इतने लाइसेंस दे रही है। तो और यही नहीं कहा, इन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही कि चीन के चीन घुस रहा है और वहां क्या सैनिक अफीम खा के सोया हुआ है क्या, या ये सरकार अफीम खा के सोई हुई क्या। मुझे लगता है कि महावीर त्यागी जी का वो बयान भूल गए जिन्होंने संसद में कहा था कि चीन ने हजारों वर्ग मीटर कब्जा कर लिया। तब उन्होंने संसद में कहा था, नेहरू जी ने कहा कि बंजर जमीन है, चीन ने कब्जा कर लिया तो क्या हो गया। तो महावीर त्यागी जी ने उस समय मेरे जैसी थे, वो भी तो टोपी उतार के कहा कि ये बंजर जमीन है तो क्या सर काट के फेंक देंगे क्या। तो शायद कांग्रेस पार्टी उस बयान को भूल गई। और इवन अभी तो दर्रा में और जहां भी ये हुआ है, मैं सोचता हूं हमारे सैनिकों ने मजबूती से जवाब दिया है, लेकिन उस तनाव के वक्त कौन चीनी राजदूत और चीन की सरकार के साथ गले मिलकर बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। इन्हीं के युवराज राहुल गांधी जी उस समय चीनी राजदूत के साथ बैठे थे जब हिंदुस्तान और चीन की सीमा पर विवाद चल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद साहब।